हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम लोग फिर से हमारे साइंस के इस टारगेट को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जो कि है साइंस टारगेट 25/25। ये दोस्तों हमारे जितने भी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर या अन्य एग्ज़ामों में पूछे गए साइंस के जितने भी क्वेश्चन है, सभी का यह निचोड़ है। तो आप लोगों को आने वाले ग्रुप डी के परीक्षाओं में जो ही जल्द होने वाले हैं, उसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। उसमें साइंस 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग उसको देखते हुए इस सीरीज को बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज है हमारा दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 11 दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की खोज किसने की। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की खोज मतलब जी, कैपिटल जी की खोज किसने की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैपिटल जी की खोज हमारे हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएंगे। इसका मान होता है दोस्तों आपका 6.67 × 10⁻11 दोस्तों इसका मान होता है। इसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 25 डिग्री सेल्सियस में, तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों देखिए स्टील का दिया हुआ है। स्टील आपका क्या, स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपका सही दिया हुआ दोस्तों। इसका 5960 मीटर प्रति सेकंड होता है, 5960 मीटर प्रति सेकंड। और आपका स्टील का ये आपका गलत होते हैं दोस्तों, ये आपका निकल का होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ कथन एक सही हो जाएंगे। इसका एक होते हैं दोस्तों, हाँ 5960। तो यहाँ 960, सॉरी दोस्तों, यहाँ एक सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 15 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। एक निश्चित ऊंचाई पर देखिए निश्चित ऊंचाई पर स्थित है यदि सॉरी दोस्तों, यदि तो यह भूतल में कितनी ऊंचाई पर स्थित होगा। दोस्तों, जब भी हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई पर कोई ही कार्य होता है तो हमेशा स्थितिज ऊर्जा होते हैं। स्थितिज ऊर्जा देखिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा आपका इतना जूल दिया हुआ चाहिए। यदि इसका स्थिति इतना जूल है, मिस टाइपिंग हो गया दोस्तों यहाँ। तो mgh होते हैं। तो mgh क्या होंगे, mgh बराबर 600 दिया हुआ है। तो m आपका कितना दिया हुआ है, m आपका 12 है, g आपका 10 है। h निकालने के लिए कहा गया बराबर 600। तो यहाँ से एक जीरो काटें तो 12 5 60। तो इसका दोस्तों 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 5 मीटर ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट में रायजेड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। रायजेड, देखिए दोस्तों, रायजेड हमारे पादपों जैसे हमारे ब्रायोफाइटा में होते हैं दोस्तों। ब्रायोफाइटा में पाया जाता है रायजेड ब्रायोफाइटा में। तो देखिए उसमें मतलब छोटी छोटी रेशेदार होते हैं, जड़ नहीं होते, छोटे छोटे रेशेदार होते हैं। तो देखिए ये विभिन्न उत्तरों से मिलने वाले बहुकोशिका संरचना होती है। उसके बाद है आपका, यदि पौधे की सहायता से अर्धस्तर से जुड़े होते हैं। उसके बाद इसमें सामान्य तौर पर एक केंद्र बिंब और 5 भुजाएं होती है। देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा तीसरा प्रहलाद, शायद पहला मिस टाइपिंग हो गया, तो आपका तीसरा इसका सही है दोस्तों। स्तर पर जुड़े होते हैं, छोटे छोटे रेशे जो जमीन पे स्तर पर जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएंगे। दूसरा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है। सोडियम, तो देखिए सोडियम हमारे बहुत ही
एलिमेंट है। तो सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं दोस्तों। उसको यदि अगर हवा के संपर्क में आने से तुरंत आग पकड़ लेता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, तो उसको हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्न किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे निश्चित छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? उसका दोस्तों अणु कहते हैं। अणु, मॉलिक्यूल, सबसे छोटी इकाई को अणु, मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक कण 4/3 मीटर प्रति सेकंड के से त्वरित होते हैं। त्वरित है तो तीसरे सेकंड में क्या होगा? तीसरे सेकंड में देखिए, तीसरे सेकंड में कहा गया, तो हम लोग जानते हैं ए बराबर आपका दिया हुआ, ए बराबर 4/3 मीटर प्रति सेकंड। यू इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ, तो इस फॉर्मूला से हम लोग एस बराबर निकाल सकते हैं। एस बराबर क्या होते हैं? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये होता। तो हम लोग तीसरे, सिर्फ तीसरे के लिए बात कहा गया, तो तीसरे तक है। तो तीसरे, तो 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड को घटाएंगे तो तीसरे वाला निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं फिर से, तो क्या होता है? एस बराबर यू टी, यू आपका 0 है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए आपका दिया हुआ कितना? 4/3 टी स्क्वायर। टी आपका कितना? उसका 3 का लिए, आपका 3 का स्क्वायर लिए, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। फिर माइनस 1 यू मान लीजिए 0 हो गया आपका, 1/2 इंटू 4/3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तो फिर इसको काटेंगे, तो दोस्तों इस सब को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 3 3 माने 6 माइनस 8/3 इसका आ जाएगा। तो इसका लगभग आंसर आपका 10/3 मीटर आ जाएगा दोस्तों, 10/3 मीटर। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया क्या किस पर निर्भर करता है? किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण, तो देखिए किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की ऊंचाई पर, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में परिवर्तन पर, उसके बाद है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में गतिज ऊर्जा पर, या वस्तु के क्षैतिज अवस्था पर। तो देखिए हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण हमें स्थितिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है। स्थिति जो ऊंचाई पर होगा तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऊंचाई पर डिपेंड करते हैं। तो क्या होता है? तो ऊंचाई पर mgh मतलब कितने ऊंचाई पर, mgh ऊंचाई पर। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की ऊंचाई पर, उसका ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 43 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। देखिए विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए तो क्या बोला? विलय बटा विलयन, तो विलयन विलय प्लस विलायक होते हैं। तो विलय बटा विलयन, तो विलय आपका कितना दिया? 43 बटा विलयन, विलय प्लस विलायक, ये सबको ऐड करेंगे दोनों को कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 363 आ जाएगा इंटू 100। इसको काटिएगा तो दोस्तों लगभग आपका 11.85% की आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पौधे भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को दोस्तों ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होते हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन नंबर आपका सी से ही हो जाएंगे। ऋणात्मक अनुपस्थिति में होते हैं तो ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में एक तत्व को जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है उसे रखा गया है, 283 उसे रखा गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं 283 13 हो गया, 283 13 मतलब एल्यूमिनियम का होते हैं, ये एल्यूमिनियम। हम लोग देखेंगे कितना अष्टक है, मतलब हाँ कक्षक है, 1 2 3, तो जितना कक्षक है उतना आवर्त हो जाएगा। तो आपका तीसरे आवर्त में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तत्वों की आवर्ती विशेषता नहीं होती है? तत्व की आवर्ती विशेषता नहीं होती है, तो आपका हो जाएंगे दोस्तों।
तत्व की आवर्ती विशेषता नहीं होते। तो देखिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात, इलेक्ट्रॉन बंद, इलेक्ट्रॉन सकारात्मक, परमाणु आकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन सकारात्मक दोस्तों नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन सकारात्मकता आपका कभी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ। तो दोस्तों हम लोग, ये आसान क्वेश्चन है सबसे शिफ्ट के, ये आपका समय के साथ, ये टाइम और वेग, ये वेग और ये आपका टाइम। तो वेग समय ग्राफ हो जाएंगे दोस्तों, वेग समय ग्राफ ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो उस धातु को क्या कहा जाता है? मरकरी रहने से दोस्तों उस धातु का अमलगम कहा जाता है, अमलगम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अमलगम, ऑप्शन नंबर ए, मरकरी रहने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला और पेट्रोलियम के दहन से किसके ऑक्साइड बनते हैं? कोयला और पेट्रोलियम के दहन पर किसके ऑक्साइड बनते हैं? देखिए वो आपका कार्बन का अवरूप है दोस्तों, उसके दहन पर आपको नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होते हैं? वोल्ट, V = W/C, वर्क बाई आवेश। तो आपका क्या निकालने, वर्क निकालने के लिए वो W बराबर W/V/C हो जाएगा। तो वोल्ट आपका 11 दिया और आपका 4 कूलम दिया, आपका 44 जूल इसका आंसर हो जाएगा, 44 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, यदि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों r बराबर क्या होते हैं? F/2। तो सॉरी, तो हाँ दोस्तों, मतलब r उसका आधा होते हैं, r का आधा होते हैं फोकस दूरी। तो ऑप्शन है आपका r/2 है, F बराबर r/2 हो जाएंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये उल्टा होगा आपका, F बराबर r/2, F बराबर r/2 हो जाएंगे, r/2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, CO2 में 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? CO2 में 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को CO2 तो इसका कितना, कार्बन का आपका 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, तो कितना हो ऐड करके आपका हो गया दोस्तों 44 इंटू 10 मोल का इंटू 10 मतलब 440 हो जाएंगे दोस्तों, 440। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का दोस्तों वाट होते हैं, वाट, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएंगे, वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मानव की त्वचा किससे बनी होती है? मानव की त्वचा किससे बनी होती है? तो दोस्तों हमारी त्वचा एपिडर्मल टिश्यू दोस्तों, एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं हमारे ऊपरी स्किन। ये आपका त्वचा पूछेगी, मतलब ऑप्शन में यहाँ आपका एपिथेलियम होंगे दोस्तों, एपिडर्मल है मतलब इसके आंतरिक भाग होगा, लेकिन त्वचा में एपिडर्मल होंगे, एपिथेलियम टिश्यू होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इसमें ऑप्शन में थोड़ा इनकरेक्ट है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से होता है तो अधिक होता है दोस्तों, तो ज़्यादा होने पर लोहे की कील पानी में डूब जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंडक का एक भाग नहीं है? अंडक का, तो वार्तिकाग्र, पुंकेसर, अंडाशय, स्टाइल, ये आपका वर्तिका है दोस्तों। तो आपका पुंकेसर जो पुरुषों में पाए जाते हैं, पुरुषों में पुंकेसर इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? 10 किलो की एक वस्तु जमीन से 7 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तो इनमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? इनमें निहित ऊर्जा, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए mgh होते हैं, mgh तो क्या होंगे आपका 10 × 7 × 9.8 में कहा गया, तो आपका लगभग 686 9.8 इसके आंसर हो जाएगा, 686 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो,
मानव में नर युग्मक के रूप में कौन सा गुणसूत्र वाहक होता है नर युग्मों के रूप में? तो आपका मतलब नर में कौन वाहक होता है? नर में आपका एक्स और वाई दोनों होते हैं, एक्स और वाई दोनों होते हैं, बोथ होते हैं दोस्तों। उसमें एक्स वाई और मेल में खाली एक्स एक्स होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है निम्न में से किस तत्व का अध्ययन सबसे आयन सबसे बड़ा है? देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जिसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब आयनाइजेशन सबसे अधिक होता है, आयन जैसे आपका सोडियम हो जिसका पावर में सबसे कम आयन हो, इसका एक होता है तो उसका सबसे बड़ा होगा। और नेगेटिव में दोस्तों जिसका माइनस में जितना ज़्यादा हो उसका अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉरी दोस्तों, आज का इस शिफ्ट का क्वेश्चन इतना ही दूर तक। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।